Hello class 11 student. Today we will study the chapter unit and measurement. देखिए फिजिकल वर्ड दैट यू डू नॉट हैव टू स्टडी. ठीक, आपको स्टार्ट करना है यूनिट एंड मेजरमेंट से. तो यूनिट एंड मेजरमेंट में आप लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसे. तो देखिए यूनिट एंड मेजरमेंट का जो पहला सेक्शन ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो देखिए इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है. इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट इन साइंटिफिक स्टडीज. Physics is a science of a measurement, that is unit as a reference standard of measurement. Essential properties system. देखिए इंपॉर्टेंट यहां से शुरू हो रहा है. सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़नी है. कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है. सीजीएस यूनिट पढ़नी है, एफपीएस यूनिट पढ़नी है, एमकेएस यूनिट पढ़नी है, एमकेएसए यूनिट पढ़नी है एंड एसआई यूनिट पढ़नी है. 7 बेस यूनिट ऑफ एसआई सिलेक्टेड पढ़नी है बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट. मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो याद करना है. फंडामेंटल क्वांटिटीज और डेराइव क्वांटिटीज आपको पढ़ना है. देयर यूनिट्स मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज और डेराइव क्वांटिटीज की यूनिट कुछ पढ़नी है, उनके सिंबल याद रखने हैं. ठीक, मल्टीपल यूनिट यूजिंग प्रीफिक्स ऑफ पावर मतलब जो साइंटिफिक रूल होता है लिखने का 10 की पावर में, वो आपको पढ़ना है. तो कॉमन यूनिट सच एज फर्मी, एंगस्ट्रॉम, ये सब पढ़ना है. लाइट ईयर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये पढ़ना है. ठीक है, और इसके बाद आपका ये जो बाकी का पार्ट है ये सेकंड पार्ट में आएगा. मतलब आपको जैसे एरर एनालिसिस पढ़ेंगे और परसेंटेज एरर पढ़ेंगे, तो ये उसमें है. तो अभी हम इतने पार्ट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. तो देखिए पहला सेक्शन स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करेंगे फिजिकल क्वांटिटी से. देखिए व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी. सो अ क्वांटिटी लिंक्ड टू अ फिजिकल फिनोमिना. जो क्वांटिटी किसी फिजिकल फिनोमिना से रिलेट हो एंड विच इज सब्जेक्टेड टू मेजरमेंट मे बी ट्रीटेड एज अ फिजिकल क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, स्पीड. मतलब जो चीजें किसी फिजिकल फिनोमिना से रिलेटेड करें उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी. जैसे लेंथ को नापने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्केल यूज करते हैं, मीटर स्केल. तो लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है. मास एक फिजिकल क्वांटिटी है. टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है. अब आता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट. तो देखिए इन ऑर्डर टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, भाई लेंथ को नापना है तो हमें कुछ ना कुछ उसकी इंस्ट्रूमेंट चाहिए उसको नापने के लिए. तो इन ऑर्डर टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी वी एज्यूम अ सर्टेन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्वांटिटी एज अ स्टैंडर्ड. मतलब हमने एक लंबाई को स्टैंडर्ड वैल्यू मान ली. भाई 1 मीटर, किसको पता था कि 1 मीटर का साइज वही होता है, उससे बड़ा भी हो सकता था, उससे छोटा भी हो सकता था. बट एक हमने स्टैंडर्ड वैल्यू 1 मीटर की मान ली. अब हमें किसी कमरे की लंबाई बतानी है. कमरे की लंबाई मान लीजिए 3 मीटर है. तो जिसको 1 मीटर की लंबाई पता है तो वो 3 मीटर का अंदाजा लगा सकता है कि 3 मीटर इतना लंबा होगा. तो assume a certain magnitude of this quantity as a standard and call its unit. वो जो standard value जो होती है उसी को unit कहते हैं of that quantity. The measurement of given physical quantity is in fact a comparison of the quantity with its unit. मतलब अगर बोले 7 मीटर तो एक यूनिट मतलब उस 1 मीटर से 7 मीटर को कंपैरिजन वैल्यू में हम लोग बात करते हैं. मतलब अगर हमने बोल दिया किसी चीज की लंबाई 3 मीटर है तो जिसको 1 मीटर की लंबाई पता है तो वो 3 मीटर की लंबाई का कंपैरिजन कर सकता है कि कितना बड़ा होगा वो. अब आता है फंडामेंटल क्वांटिटी. देखिए दो तरह की हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज. सो व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज. 9th क्लास में आप लोग पढ़ के आए हैं. फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए दूसरी क्वांटिटीज की जरूरत नहीं पड़ती. तो डेफिनेशन अगर आप देखें तो डेफिनेशन हम इसको ऐसे कर सकते हैं, दोज क्वांटिटीज विच डू नॉट रिक्वायर अदर क्वांटिटीज टू बी रिप्रेजेंटेड नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज. लाइक लेंथ, मास, टाइम. जैसे यहां लिखा हुआ है, जैसे यहां से स्टार्ट हो रहा फंडामेंटल क्वांटिटी. जैसे देखिए करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज, टेम्परेचर इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है. लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं. अब देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ रहा है. तो सिस्टम ऑफ यूनिट में आपको सबसे पहले देखेंगे सीजीएस सिस्टम.
तो सीजीएस सिस्टम को शॉर्ट में ऐसे कह सकते हैं, अ सिस्टम इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड इन ग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, नोन एज सीजीएस सिस्टम। याद रखिए, आपसे पूछा जाए व्हाट इज सीजीएस सिस्टम, तो आपको ऐसे ही लिखना है, अ सिस्टम इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड इन ग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, नोन एज सीजीएस सिस्टम। उसके बाद आता है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम ये ब्रिटिश सिस्टम है, तो इसको ऐसे बोलेंगे, अ सिस्टम इन विच द लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, पाउंड और मास इज मेजर्ड इन पाउंड एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, नोन एज एफपीएस सिस्टम। तीसरा आता है एलकेएस सिस्टम, तो इसमें आप ऐसे कहेंगे, अ सिस्टम इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, नोन एज एमकेएस सिस्टम। अब लास्ट आता है एसआई, इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल। अब इसमें क्या है, द सिस्टम वॉज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड इन 1960। 1960 में इंटरनेशनल लेवल पर एक यूनिट्स का सिस्टम, फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट का एक सिस्टम एक्सेप्ट किया गया, दैट इज कॉल्ड एसआई सिस्टम। एसआई इज द एब्रीविएशन ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल विच इज फ्रेंच इक्विवेलेंट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। जो फ्रेंच इंटरनेशनल सिस्टम था वैसे ही है ये। इट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 7 बेसिक यूनिट, मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उन पर बेस्ड है। अब वो क्या है देखिए, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। तो लेंथ को एसआई लेवल पर हम लोग क्या मानेंगे, उसकी यूनिट मीटर, मास को किलोग्राम कहेंगे इंटरनेशनल लेवल पर, टाइम को मेजर करेंगे सेकेंड में, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी कैंडल। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। और 2 और क्वांटिटीज कहलाती हैं जिन्हें सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, प्लेन एंगल, रेडियन एंड सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन। ये 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज में आते हैं। अब इसके बाद देखिए 2 चीजें आपको याद रखनी डेफिनेशन, एक याद करना है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डेफिनेशन और दूसरा याद रखना लाइट ईयर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो देखिए इसको, इसका एब्रीविएटेड फॉर्म होता है कैपिटल ए और कैपिटल यू। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, अर्थ की सन से जो दूरी होती है उसी को कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये किसके बराबर है, अप्रोक्सीमेट 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। मतलब अर्थ जो सन से है, मतलब सन जो अर्थ से जो दूरी है उसकी है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर की दूरी है। इसके बाद आता है लाइट ईयर, 9th में भी पढ़ा है। 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। लाइट वैक्यूम में जो 1 साल में दूरी कवर करती है उसे 1 लाइट ईयर कहते हैं। इसकी वैल्यू भी याद करना है, 1 लाइट ईयर की वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। आपको ये वैल्यू याद रखनी, ये वैल्यू नहीं याद रखनी है। तो 1 लाइट ईयर की वैल्यू क्या होगी, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब आते हैं डिराइव क्वांटिटीज में। तो देखिए डिराइव क्वांटिटीज वो होती हैं द क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, नोन एज डिराइव क्वांटिटीज। अब डिराइव क्वांटिटीज क्या है, जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर, ठीक। इसके बाद आते हैं डिराइव क्वांटिटी में, जैसे डेंसिटी है डिराइव क्वांटिटी, किस पे डिपेंड करता है, मास और वॉल्यूम पे। वेलोसिटी है डिराइव क्वांटिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, वर्क, पावर, ये सब क्या है, डिराइव क्वांटिटीज हैं। उसके बाद आता है लीस्ट काउंट। तो देखिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक मिनिमम वैल्यू होती है जो वो मेजर कर सकता है, उसी को कहते हैं लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट अगर पूछी जाए वर्नियर कैलिपर्स या किसी की भी पूछी जाए, व्हाट इज द लीस्ट काउंट, सो द वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ डिवीजन इन द वर्नियर स्केल। मतलब मेन स्केल की मिनिमम वैल्यू कितना मेजर कर सकता है, उसको डिवाइड कर दिए वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन है। अब अगर पूछा जाए लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज कैसे निकालेंगे, तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज बराबर क्या होता है, पिच ऑफ स्क्रू। पिच का मतलब होता है एक कंप्लीट रोटेशन में कितनी डिस्टेंस वो चल रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द हेड ऑफ द स्केल। बस ये 2 फॉर्मूले आपको याद करना है। उसके बाद एक डेफिनेशन याद करना वेट और मास की, व्हाट इज वेट एंड व्हाट इज मास। तो देखिए द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड ऑन इट बाय द अर्थ। अर्थ किसी बॉडी को जितने फोर्स से खींचती है उसे कहते हैं वेट।
जबकि मास क्या होता है, मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन इन दैट बॉडी। तो देखिए वेट बराबर क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। तो आप सिंपल ऐसे कह सकते हैं, वेट इज द फोर्स exerted by earth on the body, mass is the amount of substance contained in body, weight may change place to place, mass does not change place to place, weight can be zero, अगर gravity zero तो weight can be zero, mass can never be zero। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।